नमस्ते। हम सब अपने गले या छाती को साफ करने के लिए खांसते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि एक और तरीका है, हफिंग, जो शायद ज्यादा बेहतर और असरदार हो सकता है। सुनने में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, खांसना और हफिंग, पर इनके पीछे का साइंस और शरीर पर इनका असर बिल्कुल अलग है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प अंतर को समझते हैं। चलिए एक ऐसे फैक्ट से शुरू करते हैं जो शायद चौंका दे। क्या कभी सोचा है कि एक मामूली सी खांसी की रफ्तार कितनी हो सकती है? ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। जी हाँ, ये तो लगभग एक हवाई जहाज की रफ्तार है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे फेफड़ों में कितनी जबरदस्त ताकत छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि ये विस्फोटक शक्ति आखिर है क्या? खांसी असल में हमारे शरीर का एक कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये एक शक्तिशाली रक्षक है, एक रिफ्लेक्स जिसका एक ही काम है, हमारे फेफड़ों को किसी भी बाहरी चीज से बचाना और उन्हें एकदम साफ रखना। और अगर इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो खांसना एक जोरदार और बहुत ज्यादा प्रेशर वाला सुरक्षात्मक रिफ्लेक्स है। इसका एक ही लक्ष्य है, हमारी सांस की नली में अटके बलगम या किसी भी बाहरी कण को जबरदस्ती बाहर निकाल फेंकना। ये पूरी प्रक्रिया बस 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले गले में किसी चीज से हल्की सी जलन या इरिटेशन होती है। इसके जवाब में शरीर एक गहरी सांस अंदर खींचता है। फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप। हमारे गले के अंदर एक छोटा सा वाल्व होता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। वो कस कर बंद हो जाता है। इससे छाती के अंदर जबरदस्त प्रेशर बनता है और आखिर में ये वाल्व अचानक खुलता है और हवा एक धमाके के साथ बाहर निकलती है और अपने रास्ते की हर रुकावट को साथ ले जाती है। लेकिन जैसा हर हीरो के साथ होता है, इस दमदार रक्षक की भी एक कमजोरी है। कुछ खास हालात में यही खांसी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। मतलब ये हमेशा कहानी का हीरो नहीं रहता। जरा सोचिए, किसी की कोई बड़ी सर्जरी हुई हो और उसे खांसना पड़े, कितना दर्द होता होगा। इसमें इतनी ज्यादा ताकत लगती है कि ये किसी कमजोर मरीज को पूरी तरह से थका सकता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इसका जबरदस्त प्रेशर कभी-कभी फायदे से ज्यादा नुकसान कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें सीओपीडी जैसी सांस की पुरानी बीमारियां हैं। और यही है खांसी की सबसे बड़ी खामी, एयरवे का कोलैप्स होना, यानी सांस की नली का पिचक जाना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नरम सी प्लास्टिक की पाइप हो। जब बलगम निकालने के लिए जोर से फूंक मारी जाती है तो वो ही प्रेशर पाइप को बाहर से भी पिचका देता है। नतीजा, बलगम बाहर निकलने के बजाय अंदर ही फंस जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हफिंग की। ये फेफड़ों को साफ करने का एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सौम्य और रणनीतिक तरीका है जो खांसी की इन कमियों को दूर करता है। हफिंग, जिसे फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक भी कहते हैं, एक सोची समझी और कंट्रोल्ड प्रक्रिया है। ये खांसी की तरह कोई अचानक होने वाला रिफ्लेक्स नहीं है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुले ग्लॉटिस के साथ की जाती है। याद है गले का वो वॉल्व जो खांसी में बंद हो जाता था? हफिंग में वो खुला रहता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है शीशे पर भाप जमाने की कल्पना करना। जिस तरह हा हा की आवाज के साथ मुंह खोलकर हवा बाहर निकालते हैं, बिल्कुल वही हफिंग है। ये इतना ही सिंपल है। और यही खुला ग्लॉटिस इसका असली सीक्रेट वेपन है, क्योंकि गले का वॉल्व बंद ही नहीं होता तो छाती में वो खतरनाक प्रेशर बन ही नहीं पाता जो खांसी में बनता है। और जब प्रेशर नहीं बनता तो सांस की नली के पिचकने का खतरा भी लगभग खत्म हो जाता है। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों तकनीकों को आमने सामने रखने का। चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन कहाँ खड़ा है, ताकि ये अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं। पहली चीज, ग्लॉटिस। हफिंग में ये खुला रहता है जबकि खांसने में ये बंद होकर खुलता है। इसी वजह से अगली लाइन में देखिए, छाती का प्रेशर हफिंग में कम रहता है और खांसी में बहुत ज्यादा। और यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। सांस की नली के पिचकने की संभावना खांसी में ज्यादा है। और आखिर में ये भी देख सकते हैं कि हफिंग में मेहनत और थकान दोनों कम हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या समझनी है, वो है सांस की नली के पिचकने का जोखिम। खांसी में ये रिस्क बहुत ज्यादा है और हफिंग में बहुत कम। ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जिन्हें सीओपीडी जैसी बीमारियां हैं, क्योंकि उनकी सांस की नलियां पहले से ही बहुत संवेदनशील होती हैं। तो निचोड़ ये है कि हफिंग उन लोगों के लिए एक आदर्श तकनीक है जिन्हें सीओडीडी है या जिनकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है।
दूसरी ओर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए या जब बलगम ऊपरी और बड़े वायुमार्गों में हो तो एक जोरदार खांसी ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये खांसी बनाम हफिंग का मामला है ही नहीं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये दोनों एक बेहतरीन टीम की तरह काम करते हैं। ये एक शानदार पार्टनरशिप है। इसे ऐसे समझें, हफिंग एक सफाई कर्मचारी की तरह है जो फेफड़ों के गहरे कोनों से बलगम को इकट्ठा करके मेन रास्ते तक लाता है, और जब बलगम वहां पहुंच जाता है तो एक कंट्रोल्ड खांसी उसे आसानी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो प्रो लेवल तकनीक क्या है? पहले कुछ बार हफ करें ताकि गहरे हिस्सों से बलगम ऊपर की ओर आए। फिर जब ये महसूस हो कि बलगम गले तक पहुंच गया है तो एक हल्की और कंट्रोल्ड खांसी से उसे बाहर निकाल दें। ये सबसे असरदार और सबसे कम थकाने वाला तरीका है। तो अगली बार जब गला या छाती साफ करने की जरूरत महसूस हो तो एक पल रुककर सोचना जरूरी है। ये जानना कि कब हफ करना है और कब खांसना है सिर्फ आराम की बात नहीं है, ये बेहतर सांस लेने की दिशा में एक स्मार्ट कदम हो सकता है। सवाल ये है, क्या सांस के लिए सही टूल का इस्तेमाल हो रहा है?